Good morning, students. As you know, we are doing third chapter of economics, that is senses and sampling methods of collection of data. In this chapter, we are doing the topic methods of collection of primary data. And our previous lecture, we discussed random sampling and non-random sampling. नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया था प्रपोजिव सैम्पलिंग. आज हम करेंगे सेकंड पॉइंट से स्टार्ट, दैट इज स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो मेथड है जिसमें हम अपने यूनिट्स को उसके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसमें से यूनिट को सिलेक्ट करते हैं. दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ जनरली अडोप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप. तो ये मेथड तब फॉलो किया जाता है जब यूनिवर्स में अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग लोग रहते हों. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा. तो हम क्या करते हैं, सारी पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर कोई ना कोई उसमें से पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं. जैसे एग्जांपल दी हुई है, ईच स्ट्रीम शुड बी रिप्रेजेंट टू इलस्ट्रेट. सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास +1. तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे हम कि एक कॉलेज में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में. क्लास +1 हैज़ 50 स्टूडेंट्स. Out of them, 30 have studied mathematics and 20 have studied home science. तो 50 में से 30 ने क्या ली है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया, और 20 स्टूडेंट्स ने होम साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया है. अब देखो तो इनका कोटा क्या बना, टोटल कितने हैं 50. ओके, 50 के टू स्टेटस बन गए हैं, 2 ग्रुप्स, एक 30 का, एक क्या बन गया 20 का. अब हमने इसमें से सैंपल चूज़ करना है. मान लो हमें सैंपल चाहिए 5 स्टूडेंट का, तो हम इसकी रेशियो बना लेंगे. जैसे 0 से 0 काट गई, 3:2. ओके, तो नाउ वी हैव टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम होम साइंस. सो दिस मेथड इज़ नोन एज स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग, जिसमें हर तरह की करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व करती है, हर तरह की करेक्टरिस्टिक होती है. ओके, now merits and demerits of stratified sampling. First one is this method cover diverse characteristics. तो इस तरह की मेथड में हम हर तरह की करेक्टरिस्टिक को कवर कर रहे हैं. मैथमेटिक्स भी लिया, होम साइंस भी लिया, जितने भी हो सभी को हम कवर करते हैं. On the basis of diverse characteristics, the population a comparative analysis is also possible. तो इस मेथड में कंपैरिजन करना भी इजी है, क्योंकि हमें पता चल गया मैथमेटिक्स में स्टूडेंट एज कंपेयर टू होम साइंस ज़्यादा है और होम साइंस में कम है, तो कंपैरिजन करना भी इजी है. सी दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर रिलायबल डाटा. तो ये डाटा विश्वास योग्य होते हैं, मीनिंगफुल रिजल्ट हमें इससे मिलता है. Now demerits. First point is this method is suitable only when there is complete knowledge about the diverse characteristics. ये मेथड सिर्फ तभी फॉलो किया जा सकता है जब हमें सभी अलग अलग कैटेगरीज का पता है. अगर हमें पता ही नहीं कितने स्टूडेंट्स ने मैथ लिए, कितने ने होम साइंस लिए, तो तब इस मेथड को फॉलो नहीं किया जा सकता. B point is there is a possibility of bias at the time of classification. तो क्लासिफिकेशन के टाइम वाइस भी हो सकता है. हम अपना पर्सनल आइडिया कि इसमें से 3 लें, इसमें से 2 लें, तो ये पर्सनल वाइस पे भी डिपेंड हो सकता है. व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी स्मॉल, पहले ही 5-10 बच्चे हैं, तो उसमें से हम क्या उसको कैटेगरीज में डिवाइड करें, तब भी ये मेथड सही नहीं है. नाउ नेक्स्ट मेथड इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. As name suggested, that systematic sampling is that system in which we will follow some system, some rules, some regulations, like every 10th item. मान लो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कोई ना कोई nth आइटम सिलेक्ट करते हैं. जैसे मैंने पहले रोल नंबर 1 लिया, फिर रोल नंबर 11, फिर रोल नंबर 21, 31, 41, 51, 61. तो ये क्या है, एक सिस्टम फॉलो हो रहा है. तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग.
नाउ मेरिट्स, दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल, तो ये सिंपल मेथड है, इजीली हम कलेक्ट कर सकते हैं। देर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल वाइस, हमने कोई अपना आइडिया नहीं लगाया, जो भी 11th नंबर पे बच्चा है, जो भी 21st पे है, 31st पे है, हमने वही चूज़ कर लिया। डी मेरिट्स, एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस, सभी को इक्वल चांस नहीं मिला। ओके तो ये कमी है इस मेथड की। इफ़ ऑल द आइटम्स इन द यूनिवर्स आर होमोजीनियस, अगर सभी ही होमोजीनियस हो, सेम नेचर की हो, तो कोई भी स्पेसिफिक पर्पस वो डाटा से हमें नहीं मिलेगा। ओके नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, कोटा जैसे आपने सुना ही होगा कि जैसे बच्चों का कॉलेज में एडमिशन के टाइम कोटा बना होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे स्पोर्ट्स वाले बच्चों का, ऐसी कैटेगरीज वाइज बच्चों का कोटा होता है, तो उसी प्रकार कोटा सैम्पलिंग में भी हम क्या करते हैं, सारे होल डाटा को कोटाज में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसमें से हम सिलेक्शन करते हैं, जैसे क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, फिर हम उसमें से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उस मेथड को हम बोलेंगे कोटा सैम्पलिंग। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, तो हम सारे डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसमें से हम सैंपल को चूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स बिल्कुल सिंपल, जो हमें इजी लगता है उसको ले लो। मान लो क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, तो हमें क्या करना है, 30 में से स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो जो इजी लगता है आगे बैठे हैं उनको बुला लो, ठीक है, जो मतलब इजी है अपने अकॉर्डिंग कर लो, जिस पे कम खर्चा हो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, हमारे एफर्ट्स भी कम लगें, तो हम क्या करेंगे, उसको चूज़ कर लेंगे। सो मेथड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। रिलायबिलिटी कि कब एक सैंपल हमारा रिलायबल होगा, विश्वास योग्य होगा, तो जब साइज ऑफ सैंपल सही होगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम, मेथड ऑफ सैम्पलिंग जब हमारा सही होगा, ठीक है, वाइस पर्सनल आइडिया ओपिनियन हमारी इन्वॉल्व नहीं होगी, जब इन्यूमरेटर जो पर्सन डाटा कलेक्ट कर रहा है उसने अपने पर्सनल अपना कोई नहीं लगाया, उसको अच्छे से हमने ट्रेनिंग दी है, तो ही अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट इज सेंसिस एंड सैम्पलिंग मेथड्स अ कंपैरेटिव लुक। हम इनमें से डिफरेंस करेंगे कि सेंसिस अच्छा है या सैम्पलिंग। सेंसिस में कवरेज होती है हर एक आइटम, सैम्पलिंग में कवर होती है फ्यू आइटम्स। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ, इन सेंसिस मेथड वी इंक्लूड ईच एंड एवरी यूनिट, बट इन सैम्पलिंग मेथड वी कवर ओनली ऑन अ फ्यू आइटम्स। नेक्स्ट इज सूटेबल। सूटेबल सेंसिस मेथड कब सूटेबल होगा, जब एरिया स्मॉल होगा, अगर एरिया ही लार्ज है तो हर एक यूनिट को इन्वॉल्व करना मुश्किल है, तो सेंसस मेथड कब अच्छा है, जब एरिया छोटा है, और सैम्पलिंग मेथड जब एरिया बड़ा है। एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगी, ग्रेटर सेंसस में और स्मॉलर सैम्पलिंग में। कॉस्ट, खर्चा किस में ज़्यादा आएगा, जब हम हर एक यूनिट को इन्वॉल्व करेंगे तब खर्चा ज़्यादा आता है। सो टाइम, टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली सेंसस मेथड में, क्योंकि हमने ज़्यादा सारी आइटम्स को लेके चलना है, सैम्पलिंग में टाइम कंज्यूम कम होता है। सो दिस इज़ द कंपैरेटिव लुक। स्टूडेंट्स आज आपने यहाँ तक कंप्लीट चैप्टर लर्न करना है। ओके, थैंक यू।